राम राम भाइयों। एक जो आपदा में अवसर ढूंढने की बातें होती है, मोदी जी अक्सर बात करते हैं कि प्रचलित है हमारे समाज में भी कि भाई कोई भी सिस्टम है, यदि वहाँ पे आपदा में अवसर ढूंढे तो हम उस देश को बेहतर बना सकते हैं, उस क्षेत्र को समृद्ध बना सकते हैं। तो मैं एक अक्सर बातें सोचता हूँ कि यार अपने भारत के पास में हर चीज़ है। हमारे पास में जंगल है, हमारे पास में थार का रेगिस्तान है, हमारे पास में हिमालय से कश्मीर की वादियाँ हैं, हमारे पास में मैदान है, हमारे पास में समुद्र के तट है, हमारे पास में हर चीज़ है। पर मैं सोचता हूँ कि हम वाकई में इतने नायाब नहीं है कि हमने उन चीज़ों में अवसर ढूंढ। वो क्या नहीं, अपने अटे एक कहावत प्रसिद्ध है कि पूत यदि कपूत वह तो कमाउड़ा ही उड़ाते, और यदि पूत सपूत हुए वो बिखुरुड़ी नहीं पाछी बनाते हैं। क्योंकि हम आखिर सोचें कि क्या हम भारत के लोग इस माँ भारती के सपूत हैं? हमें इस धरती ने हर चीज, हर प्रकार की क्षेत्र, हर प्रकार की परिस्थितियां, हर प्रकार का भूगोल दिया। हमें जंगल दिए, हमें पहाड़ दिए, हमें कश्मीर की वादियां दी, हमें मैदान दिए, हमें समुद्र का तट दिया। और कोई देश ऐसे हैं जिनके पास में, इजराइल जैसे देश जिन्होंने असीम संघर्ष किए, जिनके पास में कोई देश नहीं था, फिर भी वो किसी रेगिस्तान में आकर के वहाँ के लोग बसे, और आज दुनिया हमारे जैसलमेर से छोटे देश की दुनिया में तूती बोलती है। हमारे पास में इतने समृद्ध संसाधन होने के बावजूद हम उन चीज़ों का सही ढंग से यूज नहीं ले पाए। कि हमारे पास में सबसे ज़्यादा युवा सामर्थ्य है, पर हम उस चीज़ को अवसर की बजाय में उसको आपदा में ले रहे हैं। कि इतने युवा हैं, उन सबको के रोजगार कैसे दें, उनको नौकरियां कैसे दें। हमारे रोजगार की, हमारी नौकरियों के चैलेंज खड़े हो गए। और यदि कोई महान देश होता तो वो सोचता कि हम केवल नौकरियों तक सीमित नहीं रहे, हम कहीं टेक्नोलॉजी में जाएं, कहीं स्पेस में जाएं, कहीं खेलों में जाएं, हर सेक्टर में मेरे देश के युवा लगे और हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्र नए क्रिएट करते हैं और दुनिया की विभिन्न प्रकार की चीज़ों में हम अपने युवा सामर्थ्य की तो दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। हमारे पास में ये अवसर था, पर हमने इसको आपदा की तरह लिया कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे युवा ज़्यादा है, तो हम इस चीज़ में रोने बैठ गए कि हम रोजगार की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। हमारे पास में ज़्यादा जनसंख्या है तो हमें इतनी जनसंख्या को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे, उनके लिए कैसे व्यवस्थाएं कर पाएंगे। ये हमारी मानसिकता हो गई। आज मैं आपको उदाहरण दे के बताऊं कि हमारे थार के पास में कितने अवसर है, पर हम क्या रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, और उसी चीज़ को एक परेशानी को लेकर के रोना रोते हैं, थार इसलिए समृद्ध नहीं है। आज हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड में इतने महान जंगल है, पर उस जंगलों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। उन जंगलों में सही ढंग से व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, वहाँ सड़कें नहीं है। और यदि कोई वाकई में एक महान देश के, यदि हम महान लोग होते, यदि उसको सही ढंग से मैनेजमेंट करते, तो वो जंगलों में नए अवसर ढूंढते, उन जंगलों को इतना समृद्ध बनाते कि दुनिया हमसे ऐसे सीखती कि यदि किसी को जंगल बेहतर बनाने, जंगलों में बढ़िया से बढ़िया विकास करता है तो भारत से सीखो। ऐसे हम दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर सकते। कई कई ऐसे देश हैं जिनके पास में तो केवल एक ही प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पर इस प्रकृति ने हमें हर प्रकार की परिस्थिति दी है। पर हम उन परिस्थितियों में अवसर ढूंढने की बजाय हम ऐसे रोना रोते हैं कि हमारे पास में पहाड़ है, हम उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाते। हम जम्मू कश्मीर में कैसे विकास करें, पहाड़ों से कैसे ट्रेवल करें, पहाड़ों में जाना आना परेशानी होती है, और हम उन चीज़ों को लेकर के उस क्षेत्र का विकास रोका हुआ है। हमारा नॉर्थ ईस्ट कितना शानदार है, वहाँ कितनी विकास की संभावनाएं हो सकती है, पर हम उनकी परेशानियों को लेकर के रोना रोते हैं, हम उनमें अवसर नहीं ढूंढते। और हमारी इसी मानसिकता की वजह से कि हम जहाँ भी पूरे सफेद पेज में एक काला धब्बा ढूंढते हैं, और उसकी वजह से मेरा देश कितना पीछे रह रहा है, अपना देश कितना पीछे रह रहा है। मैं थोड़ा एक उदाहरण देन बताऊं। आज अपने अठे यदि बढ़िया सरकारों होती, बढ़िया लोग जागरूक होता, तो अपने रामदेवरारी सड़कों है, यहाँ कितने अवसर क्रिएट हो सकते, कितने लोगों को रोजगार मिलता, और हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की छान बढ़ती कि भाई इतने लोग यहाँ से बाबा रामदेवरा के पैदल जाते हैं, इतने लोग ठीक हो जाते हैं, और दुनिया में एक सॉफ्ट पावर के रूप में बाबा रामदेव जी की यात्रा को दुनिया में प्रसिद्ध कर सकते थे। पर असल मायनों में रियलिटी क्या है कि हमारे लोगों को वहाँ बड़ी परेशानियाँ होती हैं। सरकारें सोचती यार यहाँ से लोग पैदल जाते हैं, यहाँ हाईवे बनाना पड़ेगा, यहाँ सड़कें ढंग की नहीं है, यहाँ सड़कें बनानी पड़ेगी। वो उस चीज़ को मुसीबत के रूप में देखती है, और यदि वो अवसर के रूप में देखती, बढ़िया से बढ़िया वहाँ सड़क बना देती, बढ़िया फुटपाथ बना देती, यहाँ कंपनियों के ऑफिस होते, यहाँ इतने लोग जाते हैं, वो आपस में वहाँ से खरीदारी करते, वहाँ से देखते सीखते, यहाँ बढ़िया यूनिवर्सिटीज हो सकती थी, आध्यात्मिक केंद्र हो सकते थे, यहाँ बढ़िया कंपनियाँ हो सकती थी, हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता था, यहाँ से लोग देखते, हमारी राजस्थान की सॉफ्ट पावर दुनिया के सामने दिखती। पर हमने इस चीज़ को अवसर के रूप में लेने की बजाय इसको कमजोरी के रूप में लिया। यहाँ की सरकारें इसको मुसीबत के रूप में देखती है, रोना रोती है कि यार इतने लोगों के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, उसके लिए वो रोना रोते हैं। यदि हमारे भारत की इस आदत को हम बदल पाएं, यदि हम ऐसे सोचें, जो चीज़ें मुसीबत के रूप में हम लेते हैं, हम उनके पीछे अवसर ढूंढें। आज हमें चाहे थार का रेगिस्तान है, थार के रेगिस्तान में कितने अवसर है, यहाँ की वनस्पतियाँ यूनिक है। हमारे यहाँ केवल 12 मास में 4 मास खेती होती है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, यहाँ की भूमि में बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, और यहाँ जो कैर सांगरी होते हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं होते।
इसमें हमारे पास में दो मौके हैं। एक तो हम ऐसे रोना रोएं कि हमारे यहाँ कैर खेजड़ी होते हैं, यदि जम्मू कश्मीर की तरह हमारे यहाँ सेवें लगती तो हम बड़े आदमी बनते, हमारे किसान समृद्ध होते। और ये रोना रो करके हम अपनी परिस्थितियों के लिए भगवान को दोषी ठहरा सकते हैं कि यार भगवान इतनी दुनिया रमो जिग्याई पर थे मोने ई जिग्याई लान पट गया। और दूसरा हमारे पास में अवसर है कि हम यहाँ पे एक ऐसा दुनिया के सामने उदाहरण पेश करें कि जो थार की सांगरी होती है, यहाँ के जो अनाज होते हैं, यहाँ के बाजरा होता है, यहाँ के मूंग मोट होते हैं, उनके उत्पाद हम दुनिया में बनाएं। यहाँ के महीन आंकड़े के रेशों से हम कोई बढ़िया कपड़े हमारी ब्रांड दुनिया में बनाए थी और दुनिया इस धरती की पहचान के रूप में, ब्रांड के रूप में हमें जाने पहचाने। ये हमारे पास में दो मौके हैं। अब चुनना हमें, या तो हम एक परिस्थिति के लिए रोना रोएं, प्रकृति को दोष ठहराएं, और दूसरी तरफ हमारे पास में मौका है कि हम उनमें अवसर क्रिएट करें। हमें भगवान ने जो चीजें दी है उसमें कहीं ना कहीं अवसर है, हम उन अवसरों को पहचाने और देश दुनिया में कैसे महान बना जा सकता है उसके प्रति अपना दिमाग फोकस करें। इसी प्रकार हमारे भारत का हर एक इलाका अपने यहाँ पे जिस प्रकार के संसाधन है, जिस प्रकार की चीजें, उनमें कहीं ना कहीं नए अवसर ढूंढें। यदि आपके पास में कोई समस्या भी है तो आप उसको अवसर में बदलें। भारत की जो आज आपको कमजोरियां दिख रही है, कैसे आप उनको अवसरों में बदल सकते हैं, ये चीजें हर भारतीय को सोचनी होगी। हमें परिस्थितियों के लिए रोना नहीं है, हमें उनमें नए अवसर ढूंढने, उनमें जो अच्छाइयां हैं हमें उनको ढूंढना है। उससे हमें एक महान देश का निर्माण करना है, एक ऐसा महान देश जहाँ थार के रेगिस्तान की खूबियां हो, जहाँ मैदान की, जहाँ पहाड़ों की, जहाँ पर्वतों की, जहाँ हिमालय की खूबियां हो, जहाँ समुद्रों की लहरों की सुगंध हो, जहाँ हमारे द्वीपों का यशोगान हो। हमारे भारत के पास में दुनिया की हर एक स्थिति पारिस्थितिकी मौजूद है। हम उनको अवसरों के रूप में बदल के हमारे हर एक क्षेत्र को दुनिया में इस हिसाब से प्रसिद्ध करें कि दुनिया सीखे कि यदि किसी को रेगिस्तान में विकास करना है तो भारत के मॉडल से, थार के रेगिस्तान के मॉडल से सीखे। यदि किसी को मैदान का विकास करना है तो उत्तरी भारत के मॉडल से सीखे। किसी को पठार विकसित करना है तो दक्षिणी भारत से सीखे। किसी को द्वीपों का, समुद्री द्वीपों का विकास करना है तो वो भारत से सीखे। इस हिसाब की थिंकिंग के साथ में हमें आगे बढ़ना है। हमें इस हिसाब से आगे बढ़ना है कि भारत के पास में यदि जनसंख्या ज्यादा है तो हम उसको बोझ के रूप में लेने की बजाय हम उसको अवसर के रूप में लें। यदि हमारे पास में जनसंख्या है तो हमारे डॉक्टर ज्यादा, हमारे बिजनेसमैन ज्यादा, हमारे इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, नेता, थिंकर ज्यादा, हमारे पॉलिटिशियन ज्यादा, हर क्षेत्र में हम ज्यादा, हमारे नोबेल पुरस्कार ज्यादा, हमारे गोल्ड मेडल ज्यादा, हमारे साइंटिस्ट ज्यादा। दैट्स आई थिंक टुडे।